friends, now in this video we are going to learn the best trigonometric trick by hexagon method. 10th स्टैंडर्ड में जितने भी इम्पोर्टेंट मीन्स वो फार्मूला 11th और 12th में भी इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सारे इम्पोर्टेंट फार्मूला हम एक हेक्सागोन मेथड से ये वीडियो में पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर बेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक बाय हेक्सागोन मेथड। हम हेक्सागोन मेथड से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज जो हमारे 10th स्टैंडर्ड में आते हैं और बेसिकली आगे के स्टैंडर्ड में भी वो यूज़ होते हैं, वी कैन रिमेंबर ऑल दिस फार्मूला बाय दिस हेक्सागोन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक दिस हेक्सागोन। हेक्सागोन आपको कैसे बनाना है? साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। जो सी ओ वाले जो फंक्शन है उसको एक तरफ रखना है, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, साइन, टेन और सेक। ये पूरी ट्रिक में आपको यही याद रखना है कि हाउ टू मेक दिस हेक्सागोन। ओके, नाउ फर्स्ट रेसिप्रोकल हम बनाएंगे। रेसिप्रोकल पहले हम रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला इस हेक्सागोन की मदद से बनाएंगे। नाउ समझ लीजिए, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? सी ऑपोजिट। आपको ऑपोजिट साइड देखना है। कोई भी एक फंक्शन पकड़ लीजिए, जैसे ये साइन है, साइन के ऑपोजिट में देखिए क्या आ जाता है? कॉसेक थीटा। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और वी कैन से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देख लीजिए, एरो दोनों तरफ है। साइन को आप 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक को आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। सी ऑपोजिट, कॉस थीटा बिकम 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सी ऑपोजिट, tan थीटा बिकम 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा बिकम 1 अपॉन tan थीटा। वेरी इजी मेथड्स टू गेट दी ऑल रेसिप्रोकल्स। तो ये 6 डिफरेंट रेसिप्रोकल फॉर्मूला, वी गेट ऑल 6 डिफरेंट रेसिप्रोकल फॉर्मूला बाय वन हेक्सागोन। सिर्फ आपको क्या करना है? सी ऑपोजिट साइड देखना है एंड यू विल गेट ऑल 6 फॉर्मूला। ठीक है, नाउ हेक्सागोन मेथड का हमारा दूसरा पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? वो दो एंगल जिसका एडिशन 90 होता है। द सम ऑफ टू एंगल, इफ सम ऑफ टू एंगल बिकम 90 देन दोज टू एंगल बिकम द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जो दो एंगल का सम 90 होता है वैसे एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला क्या है? ठीक है, ओके, अब वो कैसे याद रखना है? तो जस्ट यू हैव टू मेक वन डॉटेड लाइन हियर। अब बीच में से एक डॉटेड लाइन बना दीजिए एंड कनेक्ट दिस टू, जो पास होते हैं उसको कनेक्ट कर दीजिए फॉर मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ से क्या मुझे पता चल जाएगा? वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, cos थीटा becomes sin 90 माइनस थीटा। ये दोनों का पेयर हुआ है साइन और cos का, तो sin थीटा बिकम cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा बिकम sin 90 माइनस थीटा। ये दोनों का पेयर हुआ है tan थीटा cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा sec 90 माइनस थीटा। So by this you will get 6 different complementary angles formula। हेक्सागोन, बीच में से डॉटेड लाइन और जो पास वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको कनेक्ट कर दीजिए।
कनेक्ट कर दिए एंड यू विल गेट ऑल 6 फॉर्मूला. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस हेक्सागोन. ये हेक्सागोन ही आपको याद रखना है. सो थर्ड पार्ट हमारे हेक्सागोन मेथड का है आइडेंटिटीज. हाउ टू मेक आइडेंटिटीज बाय दिस हेक्सागोन मेथड. मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आइडेंटिटीज ही ऐसा पोर्शन है जो बच्चों को याद नहीं रहता है. मैक्सिमम लोग आइडेंटिटीज एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं. तो क्या करना होता है? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक 1. जो बीच में जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ पे 1 बना दीजिए. हर एक को यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए. फर्स्ट थिंग, क्यों? क्योंकि एवरी आइडेंटिटी में वी गेट 1. आंसर हमारा 1 आता है, एक एक्स्ट्रा टर्म आती है. ठीक है. अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए. एक छोड़ के एक ट्रायंगल को डॉटेड कर दीजिए. मैंने क्या किया अभी? पहले तो 1 लिख के सबको 1 के साथ ज्वाइन कर दिया. सेकंड थिंग, ट्रायंगल को डॉटेड किया. ये ट्रायंगल डॉटेड किया, यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको छोड़ दिया. इसको डॉटेड किया, इसको छोड़ दिया. इसको डॉटेड किया, इसको छोड़ दिया. एंड द थर्ड थिंग, यू हैव टू फॉलो दिस एरो. ये एरो देख लीजिए, ये वाला एरो तीनों ट्रायंगल में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. यहाँ पे ये एरो ड्रॉ किया, यहाँ पे भी मैंने ये एरो ड्रॉ किया और यहाँ पे भी मैंने ये एरो. यही डायरेक्शन वाला एरो मैंने तीनों जगह पे ड्रॉ किया है. यू हैव टू फॉलो दिस रूल. यहाँ से जाओ, इस तरफ आओ, यहाँ से जाओ, इस तरफ आओ, यहाँ से जाओ, इस तरफ. ठीक है. नाउ क्या होगा देख लीजिए. फॉलो दिस एरो. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये एरो फॉलो करना है. यहाँ से एरो फॉलो कीजिए. 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा. यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा. टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा. और फिर आप इसमें से डिफरेंट आइडेंटिटी बना सकते हैं. जैसे भी आपको कॉस स्क्वायर को आपने सब्जेक्ट बना दिया, यू विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पे कॉट स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दिया, यू विल गेट कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 1. बट दिस 3 आर द मेन आइडेंटिटीज बाय हेक्सागोन मेथड. ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, एक छोड़ के एक को डॉटेड कीजिए, शेड कीजिए और ये एरो फॉलो करना है, दिस एरो, एंड यू विल गेट ऑल 3 आइडेंटिटीज. सो हमारा फोर्थ मेथड है क्लॉकवाइज मेथड एंड एंटी क्लॉकवाइज मेथड. ओके. सो एक्चुअली ये मेथड का नाम है. फ्रॉम दिस मेथड वी गेट डिफरेंट फॉर्मूलाज. ट्रिग्नोमेट्री के ही डिफरेंट फॉर्मूला, 12 डिफरेंट फॉर्मूला वी विल गेट बाय दिस मेथड. ओके. पहले बात करते हैं क्लॉकवाइज मेथड पे. ए दैट इज क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है. दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? फॉर्मूला ये है, ये दोनों मेथड के लिए कॉमन फॉर्मूला है. फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड डिवाइड बाय थर्ड. सेम फॉर्मूला, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड डिवाइड बाय थर्ड. अब देख लीजिए क्या करना है. जैसे आप यहाँ से क्लॉकवाइज स्टार्ट कीजिए, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड. सो यू कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड डिवाइड बाय थर्ड कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा. और ये राइट ही होता है, एवरी टाइम ये राइट ही होता है. जैसे मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा. इन दैट केस यू विल गेट टेन थीटा फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड बाय थर्ड साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा. सो क्लॉकवाइज मेथड आपको क्या बोलता है? यू हैव टू गो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आप इसे फर्स्ट कहते हो, 1 2, ये हो जाएगा 3, ये दोनों को हम रिमूव कर देते हैं. इन दैट केस आपका आंसर क्या आता है? कॉसेक थीटा
बिकम sec थीटा डिवाइड बाय tan थीटा, क्लॉकवाइज मेथड। सो एक्चुअली क्लॉकवाइज मेथड में क्या होता है, यू हैव टू गो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी भी फंक्शन से स्टार्ट कीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, फर्स्ट इज ऑलवेज इक्वल टू सेकंड बाय थर्ड। ओके, सेकंड, ये हो गया सेकंड मेथड हमारा है एंटी क्लॉकवाइज। सेम फॉर्मूला, एंटी क्लॉकवाइज का भी फॉर्मूला सेम है, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड बाय थर्ड। ठीक है, क्या करना है आपको, ये जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है आपको फॉलो करना है एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन जो क्लॉक की डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन होती है। और इन दैट केस आप किसी को भी फर्स्ट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट, अगर क्लॉकवाइज होता तो मैं इस तरफ सेकंड थर्ड लेता, एंटी क्लॉकवाइज से इस तरफ लेता, ये सेकंड ये थर्ड। व्हाट वी गेट, cot थीटा दैट इज माय फर्स्ट, सेकंड बाय थर्ड, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। कोई भी ले लीजिए, जैसे इसको फर्स्ट बोल देते हो, ये फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड। tan थीटा, क्योंकि ये डायरेक्शन में जाना है एंटी क्लॉकवाइज, tan थीटा बिकम sec थीटा डिवाइड बाय cos sec थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेथड। यू विल गेट 12 डिफरेंट फॉर्मूला, हर एक नंबर को 1 बता दीजिए, इसको 1 बोलिए, इसको 1 बोलिए, इसको 1 बोलिए, इसको हर एक फंक्शन को आप 1 बोलेगी, एवरी टाइम यू विल गेट 6 डिफरेंट फॉर्मूला। इन क्लॉकवाइज यू विल गेट 6 डिफरेंट फॉर्मूला, इन एंटी क्लॉकवाइज यू विल गेट 6 डिफरेंट फॉर्मूला। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। एक रेशियो को दूसरे रेशियो के टर्म्स में अगर आपको फाइंड करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज द बेस्ट मेथड। सो हेक्सागोन मेथड का हमारा 5th मेथड है, दैट इज मल्टीप्लाई अल्टरनेटिवली। आपको क्या करना है, अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी हम 6 डिफरेंट फॉर्मूला हमें मिलेंगे, डिफरेंट 6 फॉर्मूलाज। ओके, क्या होता है इसके अंदर, मल्टीप्लाई अल्टरनेटिवली, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, एक को छोड़ के एक को मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला, सपोज साइन से स्टार्ट करता हूँ, साइन थीटा मल्टीप्लाई विथ अल्टरनेटिवली, कॉस को छोड़ दीजिए, कॉट से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट मिडल टर्म, आपको मिलेगा कॉस थीटा, गेट मिडल टर्म। तो हमें अगर मिडल टर्म चाहिए अल्टरनेटिवली, दैट इज अ मेथड, मल्टीप्लाई अल्टरनेटिवली, एंड इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट 6 डिफरेंट फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉट थीटा, एक को छोड़ दीजिए, सेक थीटा, यू विल गेट कॉस सेक थीटा। आप कोई भी डायरेक्शन फॉलो कर सकते हैं, ये डायरेक्शन भी फॉलो कर सकते हैं और ये डायरेक्शन भी फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। मल्टीप्लाई अल्टरनेटिवली, आपको अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई करना है। थर्ड, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, टेन थीटा, इसको छोड़ दीजिए, कॉसेक थीटा, आपका आंसर हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे इसको लिख दो साइन अपॉन कॉस, इसको 1 अपॉन साइन, साइन साइन कट, यू विल गेट 1 अपॉन कॉस दैट इज इक्वल टू सेक। ओके, इस तरफ से जाइए या इस तरफ से, मल्टीप्लाई अल्टरनेटिवली एंड यू विल गेट मिडल टर्म, एक को छोड़ के एक को मल्टीप्लाई कीजिए और यू विल गेट मिडल टर्म। सो बेसिकली यू विल गेट डिफरेंट 30 to 35 formulas by this hexagon method। फर्स्ट हमने सीख लिया रेसिप्रोकल्स, सेकंड हमने सीख लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, थर्ड हमने आइडेंटिटीज, फोर्थ नंबर पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और फिफ्थ नंबर पे मल्टीप्लाई अल्टरनेटिवली। सो ये पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूला को याद रखने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हो जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ ये शेयर कीजिए।